Silicon Valley Bank is no more. And in the last 24 hours, many founders, investors that I've talked to have been desperately trying to get their money out. Economists are now asking if the Fed will hit pause on further rate increases. The ripple effects from the collapse of Silicon Valley Bank on Friday are being felt across the world. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. Silicon Valley Bank was a pillar for the venture capital and startup community. Then, on Friday, in less than 2 days, it collapsed. The management of these banks will be fired. Investors in the banks will not be protected. हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, जो यूएसए की टॉप 15 बैंक में भी शामिल होने के बावजूद भी क्यों फेल हो गई। 3 को फाउंडर के द्वारा कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में अक्टूबर 17, 1983 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी और साल 2021 में बैंक का दावा था कि अमेरिका के करीब आधे वेंचर बैक्ड स्टार्टअप को पैसे देने वालों में उसका नाम शामिल है। सिलिकॉन वैली बैंक में 65,000 लोगों के बैंक अकाउंट्स थे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं बैंक कितनी बड़ी थी। सिलिकॉन वैली बैंक को फेल होने के मेन 3 रीज़न बताए जाते हैं। पहला है बैंक मैनेजमेंट, दूसरा है रशिया यूक्रेन वॉर और तीसरा है पेंडेमिक। अमेरिका की टॉप बैंक से कम्पीट करने के लिए जहां बैंक ऑफ अमेरिका 0.96 इंटरेस्ट दे रही थी, वहीं सिलिकॉन वैली बैंक 2.33% दे रही थी। उसकी वजह से लोगों ने एसवीबी में अपना पैसा डिपॉजिट करने लगे, जिसके कारण 2020 में जहां सिलिकॉन वैली बैंक के पास ओनली 60 बिलियन का फंड था, वो 2022 में 200 बिलियन को टच हो गया। उसके बाद बैंक मैनेजमेंट ने 10 साल की मैच्योरिटी पीरियड के लिए $189 बिलियन को गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स और मॉर्गेज फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं कैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने सिलिकॉन वैली बैंक को इफेक्ट किया। इस वॉर की वजह से यूएसए ने रशिया से ऑयल लेने से मना कर दिया। वैसे ही ऑयल की प्राइस बढ़ने लगी। उसके साथ ही जो पेंडेमिक में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था वो और बढ़ गया और यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक ने इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए जो लोन और मॉर्गेज पर लगे हुए इंटरेस्ट रेट थे उसमें बढ़ोतरी कर दी। जैसे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू बढ़ने लगी, वैसे ही बॉन्ड की प्राइस गिरने लगी। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की वैल्यू इन्वर्सली रिलेटेड है। जो आप डिटेल में जानना चाहते हैं वो कैसे इन्वर्सली रिलेटेड है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दी बैलेंस आर्टिकल की लिंक दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक ने जो $189 बिलियन बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे, उसमें से $91 बिलियन एसवीबी ने ओनली मॉर्गेज बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के कारण 76 बिलियन हो गई थी। ये सिर्फ कंपनी के ऑन पेपर ही था। एक्चुअल में सिलिकॉन वैली बैंक को कुछ लॉस नहीं हुआ था, बट इन्फ्लेशन रेट के कारण जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां थी वो ले ऑफ कर रही थी, साथ ही साथ स्टार्टअप भी फेल हो रहे थे। Online retailer Amazon has confirmed a coming round of mass layoffs. Big tech companies like Meta, Google, and Amazon have been laying off a staggering amount of workers, tens of thousands of people. तो उस समय बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप ने जो अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किया था, वो एक साथ वो निकालने लगे। सिलिकॉन वैली बैंक के 189 बिलियन के बॉन्ड्स और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के कारण उसके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो आईटी कंपनियां और स्टार्टअप को अपना पैसा वापस कर सकते। इसलिए उन्होंने $21 बिलियन के एक्चुअल बॉन्ड बेच दिए, जिसमें उसको 1.8 बिलियन का लॉस हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक ने इतने बड़े लॉस को रिकवर करने के लिए अपने अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो में से इक्विटी बेचकर $2.25 बिलियन रेज किए। जैसे ये बात बाहर आई तो लोगों को लगने लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा खत्म हो गया है। इसके साथ ही लोगों ने अपना पैसा एक साथ बाहर निकालने लगे। वैसे ही 2 दिन में सिलिकॉन वैली बैंक पूरी फेल हो गई और 10 मार्च 2023 को ये न्यूज़ आती है कि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने अंडर सिलिकॉन वैली बैंक को ले लिया है और उसके साथ ही सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर
एक ही दिन में 60% से गिर गया। 12 मार्च 2023 को सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और FDCA चेयरमैन द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सिलिकॉन वैली बैंक के जो भी डिपॉजिटर्स है उसके फुल्ली पैसे रिटर्न किए जाएंगे। सो गाइस, आपको क्या लगता है सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर इंडियन स्टार्टअप पर कितना इफेक्ट करेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to